इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई सड़कों पर। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और रैलियां। लाहौर के जीपीओ चौक से शहजाद फारूक गिरफ्तार, कई कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मॉल रोड से वकला और मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। चकपाल, रावलपिंडी, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी रैलियां, नारेबाजी। मुल्क की अहम शाहराहों पर सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को हिदायत दी। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिजुल अमल। पुलिस का गश्त। कराची में भी एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। तख्ते इस्लामाबाद पर किसका होगा राज, शहबाज शरीफ या उमर अयूब खान? फैसले में एक दिन बाकी। नई कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली में वोटिंग कल होगी। शहबाज शरीफ नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब को मैदान में उतार दिया। दोनों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जांच पड़ताल आज होगी। वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को कौमी असम्बली में पलड़ा भारी। शहबाज शरीफ की जीत यकीनी है। किसी को पाकिस्तानी डिक्लेयर करना वो पाकिस्तान की अवाम के हाथ का सर्टिफिकेट होता है, और वो सर्टिफिकेट जो जेन्युइन लोग फॉर्म 45 के जरिए इस पार्लियामेंट में आए हैं, पाकिस्तान की अवाम ने उनको दिया है। कौन पाकिस्तानी कौन नहीं, फैसला अवाम ने करना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद वजीर आजम उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, असली मैंडेट हमारे पास है, अवाम ने हमें मुंतखब किया। फॉर्म 45 के जरिए पार्लियामेंट में आए हैं। असद कैसर ने कहा, हम मुल्क में अदल व इंसाफ चाहते हैं, अदलिया की आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के ख्वाहां हैं। सब कुव्वतों को पैगाम है, हमारे साथ आए। हम चाहते हैं कि मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम चाहते हैं कि मुल्क में जो है ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ऐवान सदर का नया मकीन कौन, आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई? सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से आसिफ अली जरदारी उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई सदारती इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। उम्मीदवार 5 मार्च तक कागजात वापस ले सकेंगे। पोलिंग 9 मार्च को कौमी और चारों असम्बलियों के हॉल्स में होगी। सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कल महमूद खान अचकजई साहब ने जो स्पीच की पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो सिर्फ इसलिए की कि वो खुशनुदी हासिल कर सकें तरीके इंसाफ की। बानी पीटीआई की जमात का काम ही यूटर्न लेना है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार बनाने पर रद्द-ए-अमल। कहा, इक्तदार की हवस के लिए लोग अपनी शनाख्त और नाम बदल देते हैं। अताउल्लाह तारड़ बोले, महमूद अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सदारती उम्मीदवार बनाना प्री प्लान था। कल की उनकी कौमी असम्बली में तकरीर से सब समझ आ गया था। सदर के लिए मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे। खुर्शीद शाह का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ की हिमायत तयशुदा, हमने एमक्यूएम समेत सबको मुफाहमत का स्लोगन दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले कि आसिफ अली जरदारी के वोट के लिए एमक्यूएम से भी वोट मांगने चाहेंगे। उनसे माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि अल यमीन गंडापुर की तकरीर से पता चलता है कि पार्टी गाइडलाइन क्या है। एमक्यूएम के साथ हमारी पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने कोalitions में भी साथ काम किया है, आगे चल के भी हम एक वर्किंग रिलेशनशिप ज़रूर रखना चाहेंगे। चैलेंजेस कोशिश तो करेंगे पूरी शहबाज शरीफ साहब कि इस मुल्क को इस दलदल से निकालें और कोई बेहतरी की सूरत पैदा हो, कोई अच्छाई की सूरत पैदा हो। काफ लीग वजारत उज़्मा और सदारत का वोट इत्तेहादियों को देगी। तारिक बशीर चीमा ने बता दिया। कहते हैं, वजीर आजम का वोट शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत का आसिफ अली जरदारी को देंगे। जीत भी उन्हीं की होगी। एक सवाल के जवाब में बोले, महमूद खान अचकजई की हिमायत पर पीटीआई ही बेहतर बता सकती है।
सरफराज बुगटी बलोचिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार ने 41 वोट हासिल किए। मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं था। अब जेजुआई और नेशनल पार्टी ने वोटिंग के अमल का बायकॉट किया। नामुंतखब वजीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकड़ हल्फ लेंगे। सरफराज बुगटी ने असम्बली में खिताब में कहा कि मुफाहमत की सियासत अब पाकिस्तान की ज़रूरत बन गई है। पहाड़ों पर बैठे लोग मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वजीर आला की हलफ बर्दारी तकरीब कुछ देर बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली हलफ लेंगे। गवर्नर हाउस में तैयारियां मुकम्मल, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, IG पुलिस समेत दीगर अफराद शरीक होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रोज 91 वोट लेकर वजीर आला मुंतखब हुए थे। KP में कौन सी वजारत किसको मिलेगी, मुमकिना वज़रा के नाम और कलमदान सामने आ गए। कासिम अली शाह को महकमा सेहत का कलमदान मिलने का इम्कान। रियाज खान, शफीउल्लाह, ताहिर शाह, डॉक्टर अमजद भी काबीना में शामिल होंगे। शकील खान, फजल इलाही, लियाकत अली, मैना खान और मुश्ताक गनी भी वजीर बनेंगे। पंजाब में पतंगबाजी पर जीरो टॉलरेंस है। पतंगबाजी करने वाले मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोली, सूबे में काम होना शुरू हो गया। मरियम नवाज को वजीर आला का मनसब संभाले 1 हफ्ता हुआ है। साफ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज कर दिया। काम होता हुआ नजर आ रहा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया। मतला साफ ठंडी हवाएं चल पड़ी। कई इलाकों से बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। डिफेंस खयाबाने शहबाज तालाब का मंजर पेश करने लगा। टीपू सुल्तानपुर, क्लिफ्टन में सड़कें पानी पानी। लियाकताबाद, नाजमाबाद और दीगर इलाकों में भी ताहाल पानी सड़कों पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 45.5, डिफेंस में 40.5, फरंगी में 39.3, केमाड़ी में 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिशों के बाद बलोचिस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ते के लिए बंद। गवादर की सड़कें अब भी पानी में गुम। गलियां और शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान में बारिश मजीद 2 दिन जारी रहने की पेशगोई कर दी। पाक आर्मी का गवादर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में खुराक, पानी, अद्वियात और बिस्तर फराहम। मुतासरीन को महफूज कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। वादी नीलम में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। कई इलाकों में शहरी घरों में महसूर। लबात में शारदा केल तक मुख्तलिफ जगहों पर लैंडस्लाइडिंग। रास्ते पर जिले इंतजामिया ने सयाहों को आने से रोक दिया। मरी, गलियात और गिरदनवा में भी बर्फबारी। कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में यालाबारी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश। मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, डेरा गाजी खान में अब्र रहमत से जल थल एक हो गया।